सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ए क्लब एजुकेशन। और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 10वीं के बाद कौन सा बोर्ड चुने, सीबीएसई बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड। अगर झारखंड की बेसिकली हम बात करें तो झारखंड बोर्ड में 10th का रिज़ल्ट आ चुका है और ऐसे में विद्यार्थियों को बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि वो गवर्नमेंट बोर्ड को चूज़ करे या फिर सीबीएसई बोर्ड स्कूल कोई चूज़ करे। आप देखिए, जो भी बोर्ड से होंगे, जैसे आप बिहार बोर्ड से हो या फिर यूपी या फिर छत्तीसगढ़, इससे में सभी विद्यार्थियों को कन्फ्यूज़न है। कारण कि यहाँ पे रिज़ल्ट हर एक बोर्ड में देखा जाए तो यूपी का भी आ गया है, बिहार का भी आ गया है, तो कन्फ्यूज़न टॉप पे है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने वाला हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो से आप कुछ सीख करके ही जाएंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप बेसिकली सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड सही है। अगर जो लोग मन बना चुके हैं कि सीबीएसई बोर्ड में ही हमें एडमिशन लेना चाहिए, तो नो डाउट उन्हें ऑब्वियस सी बात है कि लेनी चाहिए। देखिए, अगर आप 10th तक अगर सीबीएसई बोर्ड से किए हैं तो फिर हमें लगता है कि आप शायद सीबीएसई बोर्ड से ही ले लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको समय चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, लाइक नीट के लिए, जेईई मेंस के लिए, या फिर जितने भी मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया, या फिर और भी डिफेंस लाइन का जो भी एग्जामिनेशन है, अगर उसके लिए अगर आपको टाइम चाहिए तो मैं कहूँगा कि आप अपने स्टेट बोर्ड को ही चूज़ करिए। स्टेट बोर्ड, देखिए स्टेट बोर्ड में होता क्या है कि यहाँ पे आपको समय काफ़ी मिल जाता है। समय के साथ साथ में बहुत सारे एडवांटेज है कि पैसा कम लगता है, साथ ही आप कोचिंग के लिए इसमें समय दे पाते हैं। देखिए, और साथ में आपको सेल्फ स्टडी का भी समय मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको समय मिलेगा तो आप सेल्फ स्टडी पे समय देंगे ही देंगे। देखिए, होता क्या है कि आप अगर बिहार बोर्ड का बात करें, यूपी का बात करें, या फिर झारखंड का ही बात कर लो, तो यहाँ पे 11th-12th में उतना प्रॉपर क्लास नहीं हो पाता है। अगर यूँ आप देखें तो क्लासेस करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट का स्कूल का हालत आपको भी पता है और हमको भी पता है, इसलिए आपको पूरा पूरा समय मिल जाता है कोचिंग के लिए। अगर हम लोग फैक्टर्स के आधार पे बात करें कि एडमिशन फ़ी कितना लगता है, तो एडमिशन फ़ी में अगर आप देखेंगे तो एडमिशन फ़ी अगर आप कोई भी सीबीएसई बोर्ड में, अगर नॉर्मल सीबीएसई बोर्ड में अगर एडमिशन कराने जाते हैं तो 30 से 40 हज़ार तो आपको पे करना ही होगा। अगर आप वहीं जैक बोर्ड का बात करें तो आपको मतलब 2K में फ़ाइनल हो जाएगा। अगर 2000 तो एटलीस्ट, ये जनरल कैटेगरी का मैं फ़ी का बात कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखिए आप। और अगर इसका मंथली फ़ी देखें आप, तो मंथली फ़ी 4 से 5 हज़ार के आसपास में आ जाता है, और वैसे 1 लाख तक चल ही जाता है, 1 लाख या फिर 2 लाख। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कोई मंथली फ़ी नहीं लगता है जैक बोर्ड में। और यहाँ पे अगर ओवरऑल आप पूरा कोर्स का बात करें तो 4 से 5 हज़ार में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है 11th-12th। अब अगर टाइम के फैक्टर्स के आधार पे बात करें तो टाइम आपको यहाँ पे देखिए, कम से कम स्कूल में 7 से 8 घंटा देना पड़ेगा। उससे पहले होमवर्क के लिए कितना देना पड़ेगा, तैयारी के लिए कितना देना पड़ेगा, वो तो आप ही जानते हैं। और कम से कम अगर आप स्कूल से वहाँ से निकलते हैं तो 4 घंटा तो आप कोचिंग का देंगे ही। कारण कि देखो, आप लाख सीबीएसई बोर्ड में पढ़ लो, लेकिन कोई भी अगर कम्पिटिटिव एग्जाम्स को आपको फोड़ना है तो एटलीस्ट आपको 4 घंटा कोचिंग में देना ही होगा। अब कोचिंग का बर्डन कितना होता है सबको पता होता है कि आप कोचिंग में अगर एडमिट हो गए हो तो फिर उसका तो बात ही अलग है भाई। वो आपसे, आप करना ना चाहो फिर भी आपसे करा के ही रहेगा। कम से कम 6 घंटा तो सब कोई सोने के लिए ले ही लेता है, और 2 से 3 घंटा आप वेस्ट कर ही दोगे ये। और लेकिन यहाँ पे देखो, ना सिर्फ आपका कोचिंग का टाइम मिल गया, 6 घंटा आप सो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 3 घंटा वेस्ट करो खेलो कूदो को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे सेल्फ स्टडी करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। अगर आप देखें तो सेल्फ स्टडी के बिना कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स को फोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। सेल्फ स्टडी के लिए टाइम चाहिए ही चाहिए। कभी कभी आप देखे होंगे कि कोई क्या करता है, अभी 10th में है, अभी 10th अच्छा खासा रिजल्ट आ गया है, मान लो 94% फोड़ दिया है बोर्ड में। अब वो उसका मन है कि हम 12th में सीबीएसई बोर्ड से करें। अब भैया, अगर मान लो तुम सीबीएसई बोर्ड में जा कर के तो एनसीईआरटी ही पढ़ने वाले हो, एनसीईआरटी ही पढ़ोगे। ऐसा कुछ रेफरेंस बुक आपके चलते हैं, जैसे RS अग्रवाल वगैरह हो गया मैथ्स के लिए, ऐसे वैसे कुछ थोड़ा थोड़ा रेफरेंस बुक चलता है वहाँ पे। लेकिन अल्टीमेटली पढ़ना तो आपको एनसीईआरटी ही है। अगर सीबीएसई बोर्ड में, अगर जैक बोर्ड में बात करो तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, एनसीईआरटी ही पढ़ना है, एनसीईआरटी ही पढ़ना है। अगर नीट की बात करो, एनसीईआरटी। अगर आप नीट में जाओ, नीट या फिर जेई,
जेई। अब इसमें क्या है, इसमें भी आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है, सिलेबस एनसीईआरटी का ही बुक पढ़ोगे। इसमें भी क्या पढ़ोगे आप, एनसीईआरटी ही पढ़ोगे, एनसीईआरटी। तो अगर सेम एनसीईआरटी आप फिर अगर कोचिंग में पढ़ोगे, कोचिंग में पढ़ोगे और यहाँ पे स्कूल में भी पढ़ोगे, फिर कोचिंग में भी पढ़ोगे, तो आप एक ही चीज़ के लिए टाइम दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, बिल्कुल दे रहे हो। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि भाई आप जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसमें आप कोई भी स्टेट बोर्ड का स्कूल में जा कर के एडमिशन ले लीजिए। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप सीबीएसई बोर्ड में मत लीजिए। अगर आपको लगता है कि सीबीएसई बोर्ड में मेरा पढ़ना सपना है तो भाई पढ़ो। अब सपना तो आपका ऐसे भी पूरा हो गया होगा, कारण कि आप 10th तक सीबीएसई बोर्ड में पढ़े ही हो, तो सपना तो ऐसे भी पूरा हो गया है। लेकिन अब हमें लगता है कि अगर आपको समय चाहिए और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आपको अच्छा समय चाहिए, तो फिर भाई आप क्या करो, जैक बोर्ड को चूज कर लो, इट्स ओके। और वही है, अगर जो भी 10th लेवल पे, एक मिनट, जो भी 10th लेवल पे अगर पारा मेडिकल का फॉर्म भरना चाहते होंगे, पारा मेडिकल जो भी स्टेट पीएमटी का एग्ज़ाम होता है, स्टेट पीएमटी पारा मेडिकल टेस्ट हो गया, तो अगर इसका अगर एग्जामिनेशन फॉर्म भरना चाहते हैं 10th लेवल पे, 10th लेवल और 12th लेवल पे भी भराता है, लेकिन 12th का यहाँ पे हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर 12th का छोड़ ही दीजिए। अगर 10th लेवल पे भरना चाहते हैं तो आप लोग जैसे ही फॉर्म आएगा इस चैनल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, उस फॉर्म को जा कर के फिल कर लीजिएगा, सही रहेगा। अगर लेकिन हमें नहीं लगता कि आपको ये सब करना चाहिए अभी, लेकिन जिनको लगता है कि हमें 10th लेवल पे पैरामेडिकल दे देना चाहिए तो वो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी तैयारी इस चैनल पे पूरी तरह से कराई जाएगी। और कोई भी कन्फ्यूज़न होता है आप हमें कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर इत्तला करें, ताकि हमें पता चले कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो की ज़रूरत है। और देखिए होता क्या है कि ऐसे टाइम सबको नहीं मिल पाता है यार, छोटा छोटा डाउट क्लियर करने के लिए। लेकिन हमें लगता है कि अगर वीडियो के माध्यम से अगर कुछ वाइड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट का डाउट क्लियर हो पाता है तो हमें इससे बेहद खुशी और बात में नहीं मिलेगा। इसलिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको किस वीडियो पे अगला वीडियो चाहिए, सॉरी किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कोई कन्फ्यूज़न है जो भी है, अगर आप हमें बेस्ट विशेस देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दीजिए आगे के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और वीडियो के अंत में मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि अपनों के साथ से और अपने माँ बाप के आशीर्वाद से कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।